बताइए भाई, कहाँ से आए आप लोग? नमस्ते। आओ आओ ना। क्या नाम है दीदी आपका? माधुरी। क्या करती है माधुरी जी आप? जर्नलिज्म। अच्छा, ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट है क्या कुछ? हाँ काफी सारे हैं। अच्छा, ये प्रशांत दादा के स्टूडेंट है? हाँ हाँ ये मेरी स्टूडेंट। अरे वाह, नमस्ते। तो आप लोग बहुत सुरक्षित हाथों में हैं क्योंकि आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि आपकी पहचान इससे नहीं है कि आपके फास्ट डायल पे कौन से नेता या मंत्री या सांसद का नंबर है। आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपकी खबर से कौन से नेता, मंत्री, सांसद और अधिकारी परेशान हो गए हैं और उनके भीतर का कर्तव्य बोध थोड़ा सा जागृत हो गया, क्योंकि वो आपका काम है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है आप। बढ़िया। इनकी लड़ाई होती है कि नहीं ठीक से? एकदम। हाँ, अभी भी टाइम है, वापस जा सकते हो। सरकारी नौकरी की वहाँ गांधीनगर जाके तैयारी कर सकते हो। वही करते हैं नौकरी के लिए, तैयारी करते हैं। नमस्ते काकी। अरे थोड़ा जगह दीजिए। आप दिल्ली से हैं? तो काकी तो फिर भी बोल सकता हूँ ना। नहीं, अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता कोई काकी बोले? हाँ, उम्र इतनी नहीं रहता। क्या नाम है आपका? गंगोत्री। तो मैं आपको गंगोत्री बुलाऊं? नहीं, मैं इसलिए क्योंकि कई लोग जैसे हमारे दफ्तर में भी और ये गुजरात में बुलाते हैं काकी, आए दिल्ली में तो नहीं बुलाते। नहीं बुलाते, तो आपको पसंद नहीं काकी। तो जैसे कोई आपके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहे तो क्या संबोधन करना चाहिए? दीदी, बहन, दिल्ली में तो बहन जी बोलते हैं। दिल्ली में बहन जी बोलते हैं। मैंने गुजरात में आके गुजरात जैसा बाना धारण कर लिया। आपके फैन है सर, हम लोग बहुत बड़े। और मैं आप लोगों का फैन हूँ। बेटे के साथ मेरी मॉम को मैं लेकर आया, स्पेशली आपसे मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। सौरभ भी आने वाले हैं, आप चलिए मेरे साथ। क्या करते हैं आप नौजवान? मैं सीएस हूँ सर। CS हो? क्या फर्क होता है CS CM में, समझाया? सीए जो होता है वो टैक्स करता है, पैसे दावा करता है। ऑडिट का काम करता है सीए, और सीएस का कंपनी कंपनी लोग का अब सीए खाली टैक्स तक नहीं सीमित है, वो कंपनी भी आप समझ CA सकती कर रहे हो? हाँ। अरे ये देखो, देवासुर संग्राम शुरू कर दिया मैंने। नहीं ये वो मैथ्स और बायो वाली लड़ाई है ना जो 5000 साल से चल रही है। नहीं वो और वो ऐसी गाड़ियों की ऐसी लड़ाई हम लोग निपट साथ गई। में मिलकर मैथ्स पार्टनरशिप भी करते ऐसा हैं, नहीं है। पार्टनरशिप भी करते हैं। टीवी डिबेट में लड़ने में पैसे मिलते हैं। किसी का काम ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने तो छोटा बड़ा कहा नहीं, मैंने पूछा क्या करते क्या है। ये दोनों का काम एक जैसा होता है। सीए जो होता है, यहाँ बैठ सकते हैं क्या? सीए जो होता है वो कंपनी का और ब्रेक डाउन करके समझा, आसान भाषा में समझा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं कमल सोना सीए का। ये कमल, आप क्या CA कमल? तुम्हारे पास 1000 रुपए है जिसमें 800 ब्लैक है और 200 व्हाइट है। अब बताओ CA क्या करेगा, CS क्या करेगा? अगर आप 800 बोलेंगे तो छोटा अमाउंट है, अगर आप 8 लाख बोलेंगे सर ये 80% आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है क्या? माना है। अरे नहीं, अब 800 तो 8 बिलियन भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल दे रहा वो हूं। 80% हो गया तो मटीरियलिटी हो गया, तो वो टैक्स ऑडिट में भी रिपोर्ट करेगा और कंपनी ऑडिट में भी रिपोर्ट कर देगा। उसको मतलब सब समझ में आ गया मुझे। ये लोग जानबूझ के डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात करते हैं ना, ताकि आप बोले लो यार तुम ही कर दो, अच्छा हमसे तो हो नहीं रहा। आसान भाषा में नहीं समझा रहे। हाँ समझाओ। 800 ब्लैक है, 200 व्हाइट है, क्या करोगे? CA क्या करेगा, CS क्या दूसरे करेगा? अकाउंट्स के थ्रू हम रूट करा सकते हैं बेसिकली। अभी देखो, अभी जाग रहा है इसके अंदर का। वो करा सकते हैं। और कहाँ शेल कंपनी खोलवाओगे? मैं अपना कार्ड दे सकता हूँ, बाकी ऐसे उधर भेज देंगे। धंधो सरस छे। नमस्ते, आप क्या करती हैं? बैंक में जॉब करती हूँ। अरे आप अच्छा काम कर रही हैं भाई। अभी 8 नवंबर हम लोग भूले नहीं है। आप तो कर्मयोगी हैं। बैंक पहले ऐसा होता था कि अच्छा वो वाले जोक, आप कौन सी बैंक में, सरकारी की प्राइवेट? तो आप लोगों को वो जोक्स नहीं बनते होंगे, अभी लंच ब्रेक हो गया था। हालांकि अब वो सरकारी में भी बहुत मेहनत से काम करते हैं भाई, बहुत काम करना पड़ता है, खाते वाते बहुत खुल गए हैं। हम लोग 12 बजे तक जगवाते थे इनको। आप लोग ऑडिट में? अच्छा, मैं को वहाँ पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। 12 बजे तक ऑडिट में जगवाते हैं बैंक के एम्प्लॉय सारे के सारे। 12 बजे तक क्यों जगवाते हो? क्योंकि ऑडिट का टाइम होता है ना, तो रात में ऑडिट क्यों, दिन में कर लो। दिन में तो है ना, वो सारे के सारे वो आते हुए कस्टमर्स आते हुए, तो उनको टाइम नहीं होता है, तो फिर 4 बजे कस्टमर के लिए शटर क्लोज और हमारे लिए पूरा काम शुरू होता है। फिर क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ एग्जामिनर वगैरह आते हैं, उनके लिए बहुत ऐसे मिठाइयाँ और सब। वो बहुत होता है, बहुत आपका 15 दिन का ऑडिट होता है पूरा,
आपका 3-4 किलो वजन आराम से बढ़ जाएगा। और जेब भी बढ़ जाती कभी कभी। जेब भी बढ़ जाएगा। नहीं जेब भी अपनी बढ़ी। ये सीए वाला सीएस वाले को कटिंग क्यों मार रहा है? मैं सीए वाला ही हूँ। अच्छा, सीएस वाला कौन था फिर? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, कोई बात, डरना नहीं है हम लोग। अकेला चलो। अरे मोबाइल नया खरीदा है क्या? रख लो जेब में, इनके पास भी है। वो ये वीडियो डाल दूंगा मैं। आप बेकार तुम डेटा खर्च करोगे दोबारा देखने। रख लो। अरे सच में रख लो, प्यार से कह रहा हूँ। ये बड़ी गंदी चीज है ना? और क्या क्या गंदी चीज है? तुम कोई गंदा काम नहीं करते हो। फोन ही नहीं रखता है। क्या लिखा क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? क्या मतलब हुआ इसका? कितना प्यारा इंसान है यार, कितने गर्व से कह रहा पता ही नहीं। इसको पहन क्यों? मैं आपको सच बताता हूँ, जो कॉमर्स में होता है ना, उसकी वोकेबलरी बहुत कमजोर होती है। ऐसा क्यों है? ये वो बोलते हैं ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसा नहीं है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टीरियोटाइप? सही कह रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। पीयूष गोयल भी कॉमर्स वाले हैं, मिनिस्टर हैं, बुरा मान नहीं है, प्रवक्ता रहे। क्या हाल है जतिन, आगे बढ़े हो? ये फर्स्ट रैंकर है। हाँ, फिर तो उनकी वोकेबलरी तो ठीक है मंत्री जी की। वो वर्नाक्युलर मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता क्या फर्क बताइए, मैं यही ज्ञान लेने आया हूँ आप लोगों से। है। जैसे कि मैं वर्नाक्युलर गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ, क्लियरली दिख भी रहा है। मोरबी से पढ़ा हुआ हूँ। कॉन्फिडेंट होते हैं वर्नाकुलर वाले, इसलिए। हाँ, क्योंकि मोरबी वहाँ पर रहे ना, हमारे यहाँ पर मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ पर कोई मतलब कि इंग्लिश के प्रोफेसर भी होंगे, उसको भी गुजराती नहीं आती होगी, ये इंग्लिश नहीं आती होगी। और चाहे वो नहीं, पहले वाला सेंटेंस थोड़ा दोबारा सुनते हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर को गुजराती, इंग्लिश के प्रोफेसर को इंग्लिश नहीं आती आती ऐसा करें। मतलब कि वो स्पोकन इंग्लिश उनकी इतनी नहीं होती अच्छी। वो गुजराती में पूरा का पूरा वो अनुवाद का काम उनको होता है। गुजराती में ही समझाना भी चाहिए जब मातृभाषा गुजराती है तो। नहीं पर है ना, वो जो क्या बोलते हैं, उनका खुद का भी है ना इंग्लिश कमजोर होता है। बोलने वाला अंग्रेजी। हाँ, बोलने वाला। हाँ, तो हो सकता है कि उनको बोलने वाली ना सिखाई। और हमारे यहाँ पर दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम हम लोग, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है तो वो भी बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा जो 12वीं तक जो होता है पूरा का पूरा, जैसे कि मैं मोरबी से पढ़ा हूँ तो वहाँ पर काठियावाड़ी में होता है। तो हमारी गुजराती भी जो रही ना, वो शुद्ध गुजराती नहीं होती है। शुद्ध गुजराती क्या होती है? शुद्ध गुजराती जो मेनली जो टेक्स्ट बुक गुजराती, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक हिंदी भाषा में मुझे भाषा स्लैंग कहते हैं ना, मुझे भाषा में शुद्धता का आग्रह समझ में नहीं आता। मतलब शुद्ध गुजराती मतलब कि मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक गुजराती जिसको हम कहते हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक हिंदी। तो आप देखते होंगे ना, शुद्ध हिंदी नहीं होती है। गुजराती अलग है, इधर गुजराती अलग है। वो इस बात की खूबसूरती है ना। कच्छ में खड़ा है। भाषा तो गुजराती है, लेकिन 12 किलोमीटर चलते हैं गुजरात बाहर गाँव में फ्रेंच हो जाता है। ये अच्छी बात है ना, ये तो नहीं यही तो कह रहा हूँ, अच्छी बात है भाई। तो मतलब कि वो सारा का सारा जो होता है, और दूसरा हमारा अंग्रेजी है ना बहुत ही कम, क्योंकि अंग्रेजी होता ही नहीं। नाम क्या है? राहुल। तुम कितने दिनों से ज्ञान भरे बैठे हो? ये क्या लिखा है? हिंदू टू द बोन। यस स्कल को भी टीका लगा दिया। यस। क्या समझाइए इस टी शर्ट के बारे में। ये एक्चुअली में मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मैं बेसिकली बहुत ही मतलब मानता हूँ इन सब में। किन सब में? धार्मिक रूप से वो सब में धर्म को मानते। कुछ अध्ययन भी किया है आपने धर्म को? धर्म का अध्ययन करने का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि सीए में स्टडीज में पूरा टाइम चला जाता है। तो कैसे आपको इस महान धर्म के बारे में पता कैसे चलता है? मेरे धारों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में जो भी विधि और सब कुछ भी होता है, कभी भी कर्मकांड नहीं कहूँगा, जैसे गायत्री हवन होता है या फिर रांदल टेढ़ाए जाते हैं, तो पूरा का पूरा वो हमें समझाते हैं। तब तक हम लोग, जैसे कि मेरे एक प्रोफेसर थे संस्कृत के 9th और 10th में, तो वो हमें हर एक श्लोक का, हर एक विधि का पूरा मतलब समझाते थे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्यों है ये। जैसे कि अगर कोई सूतक के लिए क्यों है ना मनाई है, तो वो क्यों है ना वो मनाई है, तो वो गलत है। वो खुद प्रोफेसर थे, संस्कृत के ब्राह्मण थे, फिर बोलते थे सूतक के लिए जो मंदिर में जाना मना करते हैं वो गलत है। मतलब कि वो पूरा वो भी पूरा लिबरल ख्यालों के हिंदू, मतलब कि जिसको हम, जैसे कि अगर हम कहते हैं ना हिंदू कहते हैं, तो लोग कहते हैं क्या, अरे ये तो दकियानुसी होगा, ये होगा, वो नहीं। मेरा ऐसा मानना है, और ये मेरे अब तक के अध्ययन का नतीजा है, हो सकता है कि आगे किसमें कुछ और जुड़े, कि अगर आपने महान हिंदू अध्यात्म परंपरा का अध्ययन किया है, जो कि व्हाट्सएप पर नहीं है, फेसबुक पर भी नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं, अगर आपने उपनिषद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, वेदों पर लिखी टीकाएं पढ़ी हैं, संहिताएं पढ़ी हैं, अरण्य ग्रंथ पढ़े हैं, और पुराण पढ़े हैं, भाष्य पढ़े हैं,
अगर आपने भारतीय दर्शन को पढ़ा है, सांख्य को, वैशेषिक को, न्याय को, मीमांसा को, तर्कमीमांसा को, फिर उसके बाद अगर आपने शंकर और कुमारिल भट्ट और ऐसी तमाम टीकाएं पढ़ी, अगर पढ़ी हैं, बिल्कुल मेहनत लगती है। पर आप जो कह रहे हो वो शास्त्र वाले हिंदू अरे बात तो सुनो भैया। अरे मैंने बोला ना, आपने बोला ना, अभी मैं तो सुन रहा हूँ। फिर जब मैं कहता हूँ फिर आप चालू हो जाना, ठीक है। तो इसको जो कि लगातार पढ़ते हैं, तो हिंदू धर्म कोई एक किताब नहीं है, कोई एक विचार नहीं है। आप नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकते हैं, आस्तिक होकर भी हो सकते हैं, शैव भी हो सकते हैं, शाक्त भी हो सकते हैं, वैष्णव भी हो सकते हैं, इन सबसे अलग भी हो सकते हैं। आप विशिष्टाद्वैत का भी पालन कर सकते हैं, अद्वैत का पालन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो यदि किसी ने इन सबको समझ लिया तो आखिरी में क्या बचता है? जब सारा ज्ञान बहुत ज़्यादा ले लिया, खूब वाद विवाद संवाद से गुजरे, तब सबसे पहले तो बचती है अपने हिस्से की करुणा, इम्पैथी, है ना। हम लोग जिस महामानव के बनाए परिसर में खड़े हैं ना, तो वो आखिरी में उसने खूब पढ़ लिया, पढ़ते खूबते गांधी जी किताबें, पेंसिल लेके, ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी नहीं थी फॉरवर्ड करने की। तो नहीं, हम सब कभी ना कभी उस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने गीता भी पढ़ ली, सब भी पढ़ लिया। तो फिर उसके बाद आखिरी में क्या बचा उनके हिस्से में, जिस बात को उन्होंने बार बार लगातार रिपीट किया, वो है करुणा, एम्पैथी। एम्पैथी हमें ये सिखाती है कि मेरे विचार मूल्य सही हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं। अंततः उन विचार मूल्यों का हम कर क्या रहे हैं? क्या हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, या हम एक आक्रामक इंसान बन रहे हैं? क्या एक हम शांत इंसान बन रहे हैं, या हमारे अंदर विजेता का भाव? और देखिए, हमारे यहाँ विजेता होने को भी बुरा नहीं माना गया है। अगर आप गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की परंपरा को देखेंगे तो उनका जीतना है ना, इंद्रियों को जीतो। बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल है। तो हिंदू धर्म से ज़्यादा तो कोई उदार धर्म नहीं है, कोई विस्तृत धर्म नहीं है। तो मैं इस तरह की व्याख्याओं से सहमत नहीं हूँ कि हिंदू होने का मतलब ही लिबरल होना है, ठीक है। हिंदू होने का मतलब ही उदात्त होना है, ठीक है। और हिंदू होने का मतलब ही स्वीकार का भाव है, पर उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। कर्मकांड उसका एक रास्ता है, इकलौता रास्ता नहीं, बहुत आगे पीछे। कर्मकांड नहीं, मतलब हवन होता है हमारे यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी भी धर्म के किसी भी रिवाज पर टिप्पणी करूं, है ना, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, ठीक है। अब जहाँ जिसकी सरकार है वहाँ वैसे मुकदमे हैं। और मेरे पापा तो वकील भी नहीं है ना। कुछ पुरखों को ऐसा लगता था कि एक बार रेनेसा आ जाएगा तो उसके बाद आदमी क्रमशः विज्ञानवाद की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे वो मानसिक शांति के लिए अध्यात्म का रास्ता टटोलेगा, तराशेगा, चाहे वो शीर्षासन करके करे, चाहे वो ध्यान करके करे, चाहे चैटिंग करके करे, और लोकमात्र का कल्याण हो, इसके लिए वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाएगा। क्योंकि जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पटेल है, ये जाडेजा है, ये आदमी है, ये औरत है, तो उसकी वजह से ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती। इस तरह के तमाम वर्गीकरण हैं जो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसा साइंस को लगता था। कई लोगों को लगता है कि साइंस को गलत लगता था। आपको क्या लगता है, अब बताइए। साइंस कहता है, मेरे को सिर्फ साइंस का जो कहता है गॉड नहीं है। साइंस कहता है कि गॉड नहीं है। मतलब साइंस में हम जो गॉड में ना मानने वाले होते हैं वो कहते हैं हम डार्विनियन प्रिंसिपल में मानते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से गॉड नहीं है। ठीक है, उनका मानना है, क्या दिक्कत है? पर मैं साइंस में जो रहा है ना, बराबर एक वो साइंस और रिलीजन का क्लैश कहाँ पर हो ना, वहाँ पर अपनी अपने हिसाब से जो भी सोचना। अरे हम क्लैश क्यों देख रहे हैं? साइंस का मतलब है संशय। तो संशय तो उन ऋषियों मुनियों को भी था ना, जो प्रकृति को निहारते थे कि ये भाई, किसी आर्यभट्ट को ये संशय, ये कौतुक, ये उत्सुकता हुई ना कि ये ग्रहों की गति कैसी है। फिर उन्होंने अन्वेषण किया, फिर वो एक सत्य तक पहुंचे, और सत्य वो है जो बार बार पुनरीक्षण में, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या मतलब है कि दोबारा उसको किया जाए तो वही रिजल्ट आए। तो पाई चाहे यहाँ हो, चाहे अलास्का में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, पाई का मान तो वही रहेगा ना। तो इसको हम लोग ना बहुत जल्दी वर्सेस में आ जाते हैं, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। जैसे साइंस है
मिलता ही है। जैसे धर्म बोलता है कि आत्मा है, अमर है, किसी आदमी और उसको मार नहीं सकते, तो साइंस भी एक्चुअली एनर्जी को वही बोलते हैं कि हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब और दोनों में ही जैसे हम लोगों में हुआ ना, इवोल्यूशन बड़ा जरूरी है गुरु रहने से। और इवोल्यूशन के लिए पूछना पड़ेगा सवाल। तुम सवाल से घबराते तो नहीं हो ना? कि कुछ लोग घबराते हैं तो वो पूछते रहो ना सवाल। कोई खतरे में नहीं है यार। रैशनैलिटी खतरे में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और हेट्रेड लगातार खतरे में आनी चाहिए, बायसनेस लगातार खतरे में आनी चाहिए, है ना? मुझे आता है इसमें विनम्रता है, मुझे ही आता है इसमें दम है, ठीक है? मैं और जानना चाहता हूँ इसमें विनम्रता है। तो अब राहुल बाबू आपको चुनना है। हम तो अभी तो मैंने कुछ बुक्स भी मंगवा कर रखी हुई है। अरे तू वो तेरे अंदर दिख रहा है कि तू वो खो गया। You have arrived.